आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबकी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है, हमारा फोकस। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब के इनसाइट्स के जरिए आज हम डिस्ट्रैक्शन से बचने और डीप वर्क शुरू करने का एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल गाइड तैयार करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। महसूस होता है कि पूरा दिन निकल गया, बिजी भी बहुत रहे, लेकिन शाम तक लगता है कि यार कुछ खास अचीव ही नहीं किया। हम अक्सर खुद से कहते हैं कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या सच में प्रॉब्लम टाइम की है या फिर प्रॉब्लम हमारे बिखरे हुए ध्यान यानी फोकस की है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम प्रोडक्टिविटी की असली प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन के जाल और मल्टीटास्किंग के भ्रम को समझेंगे। साथ ही डीप वर्क शुरू करने की 3 आसान आदतें, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों का फर्क और एक गहरा पर्पस खोजने पर भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, प्रोडक्टिविटी की असली प्रॉब्लम। आइए समय और फोकस को जरा एक नए नजरिए से देखते हैं। हम लोग हमेशा टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागते हैं, है ना? हर मिनट का हिसाब रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असली गेम अटेंशन मैनेजमेंट का है। किताब बहुत ही साफ शब्दों में एक सच्चाई सामने रखती है। हमारी लाइफ उसी दिशा में जाती है जहां हमारा फोकस जाता है। अगर ध्यान सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पर है तो हमारी लाइफ भी तो बिखरी हुई लगेगी ना। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डिस्ट्रैक्शन का जाल और कैसे हमें आसान डोपामीन की लत लग चुकी है। ये कोट देखिए, बिना ट्रेनिंग वाला दिमाग उस कुत्ते की तरह है जो हर आवाज पर भौंकता है। कितनी सटीक बात है। अगर हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो वो हर एक नोटिफिकेशन, हर एक पिंग पर तुरंत उछल पड़ेगा, बिल्कुल उस डॉगी की तरह जो हर गुजरती गाड़ी के पीछे भागता है। सोचिए, एक 5 मिनट का सोशल मीडिया ब्रेक कैसे 1 घंटे में बदल जाता है। हमारा माइंड ना मुश्किल कामों से भागकर तुरंत मिलने वाले मजे की तरफ बड़ी तेजी से खींचता है। और यही है तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें, बस एक और वीडियो देख लें। लेकिन यह आसान रास्ता हमें हमेशा एवरेज ही बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ जो चीजें अभी मुश्किल लगती हैं, जिनमें कड़े फोकस की जरूरत होती है, वही तो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ तक ले जाती हैं। यहीं से जुड़ता है हमारा सेक्शन 3, मल्टीटास्किंग का भ्रम और एफिशिएंसी का धोखा। अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हम अक्सर 3-4 काम एक साथ करके खुद को बहुत स्मार्ट और प्रोडक्टिव मानते हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। मल्टीटास्किंग दरअसल हमारे फोकस को तोड़ती है। हम बहुत कुछ करते तो हैं, लेकिन सब कुछ अधूरा अधूरा। इसके मुकाबले जब हम पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर लगाते हैं तो रिजल्ट्स कहीं ज्यादा शानदार होते हैं। और इसी सिंगल फोकस को हम डीप वर्क कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, एक वक्त पर सिर्फ एक काम, और वो भी पूरी एकाग्रता के साथ, ताकि काम जल्दी खत्म हो, बेहतर क्वालिटी का हो और हमें एक गहरी संतुष्टि दे। आज की इस शोरगुल वाले दुनिया में ना, ये डीप वर्क किसी रेयर सुपर पावर से कम नहीं है। तो चलिए सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। डीप वर्क के लिए 3 छोटी आदतें जो आज की हमारी इस सिंपल गाइड का सबसे अहम हिस्सा हैं। ये वो 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो किसी भी बिखरे हुए माहौल को एक सॉलिड फोकस्ड जोन में बदल सकते हैं। अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, रोज के कामों की प्रायोरिटी तय करना और सबसे मजेदार, बोरियत को अपनाना। आइए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले आदत नंबर 1, फोन को दूर रखिए और गैर जरूरी ऐप्स हटा दीजिए। पॉइंट यह है कि फोकस ना सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर का खेल नहीं है, ये हमारे आसपास के शोर को कम करने का रिजल्ट है। एक ऐसा फुल प्रूफ फिजिकल सिस्टम बनाइए जो डिस्ट्रैक्ट होने का कोई चांस ही ना छोड़े। काम करते वक्त फोन को सिर्फ साइलेंट मत कीजिए, उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। अब आते हैं दूसरी आदत पर, प्रायोरिटी तय करना। रोज सुबह उठकर अपने दिन के सबसे जरूरी कामों की लिस्ट को सिर्फ 2 या 3 तक सीमित कर दीजिए, बस। क्योंकि अगर ऐसा लगने लगा कि सब कुछ जरूरी है तो समझ लीजिए असल में कुछ भी जरूरी नहीं बचेगा। ये छोटी सी लिमिट हमारी दिमागी एनर्जी को रैंडम और फालतू के कामों में बर्बाद होने से बचाती है। और तीसरी आदत है बोरियत को सहना। आजकल जैसे ही हम बोर होते हैं या काम थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है ना? हम बोरियत से भागते हैं, लेकिन सच बताऊं, असली मेंटल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम उस अनकंफर्टेबल मोमेंट में, उस बोरियत में भी टिके रहते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागने नहीं देते। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कामों के बीच का फर्क और प्रायोरिटाइजेशन का जाल। हम अक्सर फालतू के शोर को इंपॉर्टेंट सिग्नल समझने की गलती कर बैठते हैं। अर्जेंट काम वो हैं जो तुरंत ध्यान मांगते हैं, जैसे अचानक आया कोई मैसेज,
लेकिन इंपॉर्टेंट काम वो हैं जो लॉन्ग टर्म में सच में हमारी जिंदगी बदलते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि हम इस अर्जेंट की भीड़ में इंपॉर्टेंट कामों को कल पर टालते चले जाते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव सेक्शन 6 पर, एक गहरा पर्पस खोजना, जो कि फोकस का सबसे बड़ा इंजन है। हम हमेशा सिर्फ रिजल्ट्स पर टिके रहते हैं, पैसा, सक्सेस, प्रमोशन, लेकिन ये चीजें पूरी तरह हमारे कंट्रोल में तो होती नहीं हैं। और जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होता है। इसके बजाय अगर हम प्रोसेस पर फोकस करें, जैसे कि रोज 2 घंटे डीप वर्क करने का कमिटमेंट, तो वो 100% हमारे कंट्रोल में है। और यकीन मानिए, जब प्रोसेस सही होगा तो प्रोग्रेस अपने आप झक मारकर पीछे आएगी। एक और बड़ी बात, दूसरों से तुलना करना हमारे फोकस का सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है। जब हम दूसरों की तरक्की देखते हैं तो अपनी रेस छोड़कर उनकी रेस में दौड़ने लगते हैं। सोर्स मटेरियल हमें बहुत ही गहराई से याद दिलाता है कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने रास्ते और अपनी ग्रोथ पर रखने से ही हम एक स्टेबल और तेज कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और यही चीज हमें इस पॉइंट तक लाती है, जब हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग क्यों यानी एक पर्पस होता है, तो कोई भी रैंडम डिस्ट्रैक्शन अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत महंगा लगने लगता है। इस क्लैरिटी के आ जाने पर फोकस कोई सीखी हुई टेक्निक नहीं रहता, बल्कि वो हमारी पहचान बन जाता है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल लेंथ में आ गए हैं, तो सब कुछ घूम फिरकर इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, आज हमारा फोकस और एनर्जी किस दिशा में जाने वाली है? क्योंकि बात एकदम साफ है, जहां ध्यान जाएगा वही एनर्जी जाएगी और वहीं ग्रोथ होगी। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।